ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलो, तो हेत्वाभास के अंतर्गत हम लोग कौन से हेत्वाभास को देख रहे थे? असिद्ध को देख रहे थे। असिद्ध का इन्होंने त्रैविध्य बताया, 3 प्रकार का होता है असिद्ध। क्या क्या 3 प्रकार बताए? तो पिछले पाठ में इसमें भी हम लोगों ने स्वरूपासिद्ध को देख लिया। कौन से हेतु को स्वरूपासिद्ध कहेंगे? जो हेतु पक्ष में न रहे उस हेतु को स्वरूपासिद्ध कहते हैं, है ना। तो और उस स्वरूपा सिद्ध का पदकृत्यकार ने चातुर्विध्य भी बता दिया। बताया कि नहीं बताया? 4 प्रकार का बताया। क्या 4 प्रकार का बताया? एकदम बैठ गया, उस ग्रंथ में कोई संदेह नहीं है। चलिए, इसके बाद अब अगला ग्रंथ आ रहा है, अगला तीसरा भेद आ रहा है असिद्ध का। कौन सा है? सिद्ध। उस व्याप्यत्व सिद्ध को देखना है। तो चलिए, किसको कहते हैं व्याप्यत्व सिद्ध भैया? तो पढ़ो, क्या कह रहे तर्क संग्रहकार? सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। इसके पहले की हो गई है ना टीका टिप्पणी, न्याय बोधिनी भी हो गई है। चलो, तो व्याप्यत्वा सिद्ध क्या कहे? व्याप्यत्वा सिद्ध के लिए सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः। उपाधिना सहित सोपाधिकः। उपाधि से सहित युक्त जो हेतु होगा उसको सोपाधिक हेतु कहा जाता है। तो ऐसा उपाधि से विशिष्ट जो हेतु होगा वही व्याप्यत्वा सिद्ध है। आया कि ना? उपाधि शब्द आप लोग लोक में सुने होंगे, बहुत सारे अर्थों में अलग अलग उसमें प्रयोग होता है। उपाधि एक तो कोई बड़ी उपाधि, जैसे विद्यावारिधि की उपाधि, इसकी उपाधि, डॉक्टर की उपाधि कहते हैं ना। तो उपाधि एक पदवी की तरह भी उपाधि शब्द का प्रयोग करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? पदवियों के लिए एक उपाधि शब्द, आधि व्याधि उपाधि, रोग आदि के लिए भी कहते हैं उपाधि। बहुत उपाधि हो गई तो आधि व्याधि उपाधि, उसके लिए भी उपाधि शब्द आता है। लेकिन यहाँ जो उपाधि शब्द है वो कौन सा है? तो एक पारिभाषिक है। आगे बताएंगे, स्पष्ट करेंगे कि उपाधि यानी क्या है कि नहीं। यहाँ का उपाधि शब्द को, उपाधि शब्द का क्या मतलब है, आगे स्वयं मूलकार स्पष्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना समझिए कि व्याप्यत्व सिद्ध हेतु, दुष्ट हेतु किसको कहते हैं? जो उपाधि से युक्त हो, सहित हो, विशिष्ट हो, है ना, उस हेतु को सोपाधिक कहेंगे। और वो सोपाधिक हेतु जो होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध होता है। जब कोई उपाधि लग जाती है किसी हेतु को, मतलब उपाधि सहित जब वो हो जाता है तो उसका व्याप्यत्व ही हेतु का असिद्ध हो जाता है। क्या असिद्ध हो जाता है? व्याप्यत्व। व्याप्यत्व मतलब क्या होगा? व्याप्यत्व मतलब क्या होता है? हैं? ऐसे बोलोगे बिना जान के तो कैसे चलेगा? हाँ, व्याप्य कौन होता है? व्याप्य होता है सामान्य रूप से जो सद्य हेतु होता है वो व्याप्य होता है। अरे व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रय, कह चुके ना। व्याप्ति का जो आश्रय है उसको व्याप्य कह देंगे। आया कि नहीं आया? तो व्याप्यत्व क्या होगा? व्याप्त्याश्रयत्व होगा। तो किम रूप पड़ेगा? व्याप्ति स्वरूप ही पड़ेगा। तो व्याप्ति ही उसके असिद्ध हो जाती है। जिस हेतु का क्या हो जाता है? उपाधि विशिष्ट हो जाता है तो वो हेतु के असिद्ध हो जाती है, उसका व्याप्यत्व ही असिद्ध हो जाता है। ऐसे कह दो, चाहे व्याप्ति असिद्ध हो जाती है। इसलिए उस हेतु को क्या कहते हैं? व्याप्यत्व सिद्ध कहते हैं। नहीं समझे? यही व्याप्यत्व सिद्ध है। अब प्रश्न होगा कि भैया उपाधि क्या है, ये बताइए। फिर हम देखेंगे उपाधि सहित जो हेतु, बाद में देखेंगे ना। पहले उपाधि क्या है वो बताइए। का ना को नाम उपाधि ही। उपाधि शब्द किस लिंग में चलता है? पुल्लिंग में ही न चलता है। ये जितने भी विधि आदि व्याधि की प्रत्ययांत होते हैं किस लिंग में चलते हैं? पुल्लिंग में ही चलते हैं, है ना। तो चलो, तो को नाम उपाधि ही प्रश्न होगा तो उस उपाधि को बताने जा रहे हैं। चलो आगे लगा ना मूल ग्रंथ क्या है, पढ़ो। सोपाधिको हेतुर्व्याप्यत्वा सिद्धः।
साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। उपाधि किसको कहते हैं? प्रकृत स्थल में उपाधि को नाम उपाधि ही। हिंदी में तो उपाधि शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। उपाधि क्या, उपाधि किसकी उपाधि क्या है ना, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में बाबू पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो कभी भी गलती से ऐसे मत बोल दीजिएगा, सा उपाधि ही मत कहते हैं, सह उपाधि ही। विधि शब्द, उपाधि शब्द, ये सब शब्द पुल्लिंग में चलते हैं। चलिए तो आ जाओ प्रकृत में। तो उपाधि क्या है प्रकृत में यहाँ पर? तो क्या बोल दिए? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। बोलो, जोर से बोलो। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। साध्य से जो व्यापक हो, साध्य व्यापकत्वे सति, साध्य की अपेक्षा जो व्यापक हो, और क्या बोले? साध्य व्यापक, साधना व्यापकत्वम, और साधन की अपेक्षा, साधन मतलब हेतु, उसकी अपेक्षा जो अव्यापक हो। साध्य की अपेक्षा व्यापक हो, साधन की अपेक्षा, हेतु की अपेक्षा अव्यापक हो, ऐसा जो होता है उसी को उपाधि कहते हैं। आया कि नहीं? कोई ऐसा पदार्थ जो साध्य की, अनुमान स्थल में जो साध्य रहेगा उसकी अपेक्षा तो व्यापक हो गया, लेकिन साधन की अपेक्षा अव्यापक हो गया, तो उसको उपाधि कहते हैं। आया कि नहीं? वही लिखे पढ़ो, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। ठीक हुआ? चलो आगे क्या कह रहे हैं? साध्य समानाधिकरण। हाँ, अब ध्यान रखो, कुछ नहीं है। साध्य व्यापकत्वम क्या है भैया? साध्य की व्यापक होना चाहिए, मतलब यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि ही। उस उपाधि जो भी पदार्थ होगा उसको वहाँ होना चाहिए, तभी ना साध्य व्यापक होगा। जहाँ जहाँ साध्य है वहाँ वहाँ उपाधि है, ऐसा होगा तभी वहाँ पर वो उपाधि क्या कहलाएगी? साध्य व्यापक होगी। आया कि नहीं? आया कि नहीं? उसका अब साध्य व्यापकत्वम, व्यापकत्वम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? व्यापक का लक्षण बताया ना, क्या है व्यापक का लक्षण? प्रतियोगित्वम। आया कि नहीं? यही व्यापकत्व है। क्या है? जोर से बोलो ना। एक हमको बार बार क्यों कहना पड़ता है कि जोर से बोलो? हैं? काहे कहना पड़ता है ऐसे? मुनमुन याते काहे हो? जोर से बोलो। आया कि नहीं? तदधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम व्यापकत्वम। समन्वय करना आता ही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर हमको साध्य व्यापकत्व कह रहे हैं, तो तत् की जगह साध्य जोड़ दो, तो साध्य व्यापकत्वम किम हो, क्या होगा? बोलो। साध्य भावाधिकरण। साध्य अभाव कहाँ आ गया? तद भावाधिकरण कहे हो क्या? क्या बोले? व्यापकत्व। तदधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम। तो अभाव कहाँ है वहाँ? साध्यधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम। हाँ, यही ना हो जा रहे। तत् की जगह साध्य जोड़ दो, वो तो सामान्य रूप से व्यापक का लक्षण है, तो तत् घटित रहेगा। तो तत् से जिसकी अपेक्षा व्यापक बनाना है उसकी अपेक्षा हम उसको तत् से लेते थे। यहाँ हमको साध्य की अपेक्षा उस उपाधि को व्यापक कहना है ना, तो तत् से किसको लिया जाएगा? साध्य को न लिया जाएगा। तो तत् साध्य जोड़ दिए, तो साध्य व्यापकत्वम क्या? तो क्या बोले? साध्यधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम। ये क्या होगा? साध्य व्यापकत्वम। बोलो फिर से। साध्यधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे? तुम बोलो, जरा जोर से बोल पाएंगे? रहने दो, चलो बोलो तुम। साध्यधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। खाते पीते नहीं हैं? तो फिर काहे ऐसे बोलते हो? साध्यधिकरण साध्याधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साध्याधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। ये आपका साध्य व्यापकत्व हुआ। आया कि नहीं आया? चलो, और साधना व्यापकत्वम कहाँ है? तो व्यापकत्वम तो बाबू तदधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगी जो होगा वो तो व्यापक होगा, जो प्रतियोगी हो जाएगा वो व्यापक नहीं ना होगा, वो अव्यापक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अव्यापकत्वम क्या पड़ता है? तदधिकरण वृत्तीय भाव प्रतियोगित्वम, ये अव्यापकत्वम पड़ जाता है। अरे अप्रतियोगी होगा तब तो वो व्यापक हो गया, यदि प्रतियोगी ही हो गया तो वो अव्यापक हो जाता है। तो अव्यापकत्वम क्या बोलेंगे? किन नाम? अव्यापकत्वम तदधिकरण वृत्तीय भाव प्रतियोगित्वम। आया कि नहीं? अब यहाँ साधन की अपेक्षा या अव्यापकत्व कहे, तो तत् की जगह साधन शब्द जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? साधना व्यापकत्वम किम रूप पड़ेगा? यही तो पड़ेगा, और क्या चीज़ है? बोलो दोनों का, बोलो।
साध्य व्यापकत्वम नाम साध्याधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधना व्यापकत्वम नाम साधनाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। हाँ, अब उसी अक्षर में जोर से ध्यान देना है ना, क्योंकि वहाँ यदि इधर उधर कर दिए तो फिर चौपट हो गया ना पूरा। चल यही है। अब इसकी व्यापक की जगह व्यापक का लक्षण, अव्यापक की जगह अव्यापक का लक्षण जोड़ करके ये उपाधि का लक्षण बोल पाओगे, स्वरूप बोल पाओगे। अरे आपने क्या कहा था? साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि ही कहा था कि नहीं कहा था? यहाँ पर जड़ा व्यापक की जगह व्यापक का लक्षण बोल दो, है ना, और अव्यापक की जगह अव्यापक का वो बोल दो, और उपाधि का बोल दो। पूरा जोड़ के क्या बोलोगे? बोलो। साध्याधिकरण साध्याधिकरण वृत्ति भावा, फिर आवाज दब गई। साध्याधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वे सति साधनाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्वम उपाधि ही, यही उपाधि आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया, बस व्यापक का जो लक्षण था, स्वरूप था, उसी को व्यापकत्व की जगह जोड़, व्यापक की जगह जोड़ दिया, और जो अव्यापक जिसको कहते हैं उसी को अव्यापक जड़ परिष्कृत रूप बोल दिया। नहीं आया, और कुछ नहीं किया है। क्या बन जाएगा? साध्याधिकरण वृत्ति भावा प्रतियोगित्वे सति साधनाधिकरण वृत्ति भाव प्रतियोगित्वम उपाधि। उपाधि ऐसे भी बोल लो, चाहे शॉर्ट में बोल दो, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। आगे 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 चलो, क्या लिख रहे? पढ़ो यहाँ पर। साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। साध्य व्यापकत्वम क्या है? तो उसी का वो परिष्कृत बोल दिए। क्या बोल दिए? साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। तो यहाँ पर आप तो क्या बोल रहे हैं? साध्याधिकरण वृत्ति अभावा प्रतियोगित्वम। देखो, इनका और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो, तीन शब्द रख लो, तीनों तरह की शब्दावली प्रयोग करेंगे, उसका मतलब एक ही होता है। साध्य, आप लोग क्या बोल रहे हैं? साध्याधिकरण वृत्ति, आगे अभाव है तो अभाव तो सब में रहेगा, कॉमन है, आया कि नहीं? लेकिन अभाव के पहले तक क्या बोल रहे हैं? साध्याधिकरण वृत्ति, ये कह रहे हैं। तो साध्याधिकरण वृत्ति बोलो, चाहे साध्य समानाधिकरण बोलो, एक ही बात है कि नहीं है? साध्य समानाधिकरण अभाव, अभाव न कहना है कि साध्य के अधिकरण में रहने वाला अभाव। तो साध्य समानाधिकरण अभाव कहो, साध्याधिकरण वृत्ति अभाव कहो, चाहे साध्यवनिष्ठ अभाव कहो। अरे साध्यवत, वत मतलब अधिकरण, और उसमें निष्ठ मतलब वृत्ति, रहने वाला अभाव। तीनों तरह का शब्दावली आएगा, कोई भी लिखे तो साफ रहेगा। क्या क्या बोलो? साध्य समानाधिकरण साध्य समानाधिकरण साधनवनिष्ठ और साध्याधिकरण वृत्ति, आया कि नहीं? तीन को क्रम से रखो। साध्य समानाधिकरण कहो, साध्याधिकरण वृत्ति कहो, चाहे साध्यवनिष्ठ कहो। समझ के रखो, खाली ऐसा नहीं कि बस बोल दिए बोलने के लिए, रट के नहीं बोलना है, समझ भी रहो, अर्थ भी आ रहा है ना। अरे साध्यवत, तीसरे में देखो, साध्यवत, वत मतलब अधिकरण, तो वही आया। और निष्ठ कहो, वृत्ति कहो, एक ही बात है। तो तीनों तरह की शब्दावली इसमें मिलेगी, टीका टिप्पणियों में, मूल में भी। तो उलझना नहीं है, वरना उसी को समझाने में घंटा एक लग जाएगा, है ना। बात वही की वही है। क्या क्या तीन बोलो? साध्य समानाधिकरण, साध्याधिकरण वृत्ति, साध्यवनिष्ठ, ये तीनों एक ही बात है। फिर आगे तो अत्यंताभावा प्रतियोगित्वम, अभावा प्रतियोगित्वम, ये बराबर रहेगा। आया कि नहीं? पढ़ो यहाँ पर। साध्य व्यापकत्व क्या है? साध्य समानाधिकरणात्यंताभावा प्रतियोगित्वम तुम साध्य व्यापकत्व, आया कि नहीं? इसकी जगह वो दूसरे दोनों भी बारी बारी से बोल दो, तो जरा बोलना हो तो। साध्याधिकरण वृत्त्यंताभावा प्रतियोगित्वम, ठीक है। फिर तीसरा भी बोल दो। साध्यवनिष्ठात्यंताभावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। नहीं आया, चाहे कैसे भी बोले, बात वही ना है। चले कि साध्य के अधिकरण में रहने वाला अभाव, उस अभाव का जो अप्रतियोगी है वो साध्य की अपेक्षा व्यापक होगा, यही ना बात है। नहीं आया, चलो वैसे ही। अब साधना व्यापकत्वम क्या बन जाएगा? तीनों तरह से बोल सकते हो। साधन समानाधिकरण अत्यंताभाव बोलो, चाहे साधनाधिकरण वृत्ति अत्यंताभाव बोलो, चाहे साधनवनिष्ठ अत्यंताभाव बोलो, एक ही ना बात है बाबू। आगे उस अभाव प्रतियोगित्वम, यही कहना है। आगे तो समान ही है।
बस इतने में तीनों में से कोई भी शब्दावली रहेगी तो आएगा। क्या क्या बोलो? साधन समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम साधनाधिकरण वृत्त्य प्रत्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम साधन वनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। तीनों तरह से आ जाएगा। चलो देखो बन गया ना, ये पढ़ लो, अब ग्रंथ पढ़ लो मूल। साध समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधन वनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। नहीं आया, यही ना है। अरे देखो यहाँ इस तरह का बोल दिए, वहाँ समानाधिकरण बोले थे, इधर जब साधना व्यापकत्व तुम बोले तो साधन वनिष्ठ बोल दिए। कोई फर्क, समानाधिकरण बोलो, तत्समानाधिकरण बोलो, तदधिकरण वृत्ति बोलो, चाहे तदवनिष्ठ बोलो, एक ही बात है। आया कि नहीं? सब पर्यायवाची शब्द है। चलो आ गया। चलो वही कहे हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, ये तो उपाधि का, अब उपाधि का बोल लोगे। उपाधि का परिष्कृति दिव्य साध्य व्यापकत्वे सती साधना व्यापकत्वम उपाधि ही, इसको बोलना होगा तो बोल लोगे। क्या बोलो? साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वे सति साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम उपाधि। ऐसे बोल दो। चाहे साध्य साध्याधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्वे सति साध्याधिकरण वृत्त्यंता भाव प्रतियोगित्वम उपाधि। उपाधि ही साधन वनिष्ठा साधन नहीं, साध्य। साधन वनिष्ठात्यंता भाव। साधन कहाँ आ गया? साध्य वनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वे सति साधन वनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम उपाधि। आया कि नहीं? ये तीनों तरह से कैसे भी बोलो, ये उपाधि का मतलब यही होगा कि जो साध्य की अपेक्षा व्यापक हो और साधन हेतु की अपेक्षा अव्यापक हो, वो उपाधि है। अब एक स्थल लेकर के देखा जाए कहाँ पर कौन उपाधि होती है। तो अनुमान स्थल प्रयोग किया बाबू, पर्वतो धूमवान वन्य है। क्या बन जाएगा? पर्वतो धूमवान वन्य है। ये आवाज दब कहाँ जाती है इन लोगों को? तो चलो छोड़ो, तुम कहाँ है उसके पीछे चल रहे हो? वो जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज हमको अब दूसरी बार कहना ना पड़े बाबू। न्याय पढ़ना है तो समझ लो कि जोर से बोलना है। हाँ, पर्वतो धूमवान वन्य। हाँ, साफ साफ एक एक अक्षर तुम्हारा समझ में हमको आना चाहिए। क्या बोले? पर्वतो धूमवान वन्य। वन्य है, ये अनुमान स्थल है। ठीक है ना? इसमें पक्ष साध्य हेतु बताओ जरा, क्या पक्ष है? पर्वत पक्ष है, धूम साध्य और वन्य हेतु। वन्य हेतु है। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए, यदि ये वन्य हेतु यदि उपाधिग्रस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपाधिग्रस्त हो जाएगा तो ये व्याप्यत्वा सिद्ध कहलाएगा। उपाधि सहित हो जाएगा तो ये व्याप्यत्वा सिद्ध कहलाएगा, दुष्ट हेतु कहलाएगा। अब पहले तो यहाँ उपाधि देखिए भैया, क्या उपाधि होगी, होगी कि नहीं होगी? तो इन्होंने कहा यहाँ पर उपाधि होगी आर्द्रेंधन संयोग, ये उपाधि होगी। क्या उपाधि होगी? आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्रेंधन संयोग। आर्द्रेंधन संयोग जानते हो? कुछ कुछ समझ में आए ऐसे बोलो। लकड़ी होती है उनका, गीली लकड़ी होती है उसका। आर्द्र कहते हैं गीला है, गीली है, और ईंधन कहते हैं लकड़ी। तो उस गीली लकड़ी का जब संयोग, जो संयोग है उसी को कह रहे हैं कि यहाँ पर ये उपाधि होगी। आर्द्र ईंधन संयोग, आर्द्र ईंधन संयोग। आया कि नहीं आया? ये उपाधि है। अब कैसे भैया उपाधि का लक्षण घटेगा तभी ना वो कह पाएंगे। अनुमान स्थल क्या है हमारा? पर्वतो धूमवान वन्य। यही अनुमान स्थल है। ठीक है। अब यहाँ उपाधि बनाए कह रहे हैं कि आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है। लक्षण क्या है उपाधि का भैया? साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वे। भाव एक ही अक्षर में मार है, फिर अंतर क्या पढ़ेंगे? साध्य समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वे सति साधन समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। आया ना? तो अब बार बार इतना लंबा नहीं बोलो, वो समझ के रखो, शॉर्ट में बोलो। किसको कहते हैं उपाधि? ये उपाधि है। ठीक है ना? साध्य व्यापकत्वे सति साधना। अब ये आर्द्र ईंधन संयोग जो अनुमान स्थल में जो साध्य है उसकी अपेक्षा यदि व्यापक होगा और जो हेतु है उसकी अपेक्षा अव्यापक होगा, तब ये उपाधि कहलाएगा। तो पहले देखो साध्य कौन था उस अनुमान स्थल में? धूम साध्य है। ठीक है। अब देखो उसकी अपेक्षा ये व्यापक है कि नहीं है? कौन? संयोग। जिसको आप उपाधि बनाना चाह रहे हैं वो आपके साध्य जो धूम है उसकी अपेक्षा व्यापक है कि नहीं है? तो देखो, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, ऐसा होता है कि नहीं होता है?
जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग होता है कि नहीं होता है? हैं? मूड़ी हिलाने से काम नहीं चलेगा, बोलोगे तब ना समझ में आए। होता है ऐसा। अरे आज आप देखे होंगे कहीं पर आग जलाते एकदम सूखी लकड़ी हो, बिल्कुल मतलब उसमें पानी नहीं है, तो वो इतना प्रकाश देगी लेकिन धुआं कुछ भी नहीं निकलेगा। अरे वो इसका मतलब गीली है, एकदम सूखी रहेगी, देखे भी नहीं होगे, कुछ न कुछ तो जलांश उसमें रहता ही, गीली रहती है, इस वजह से धुआं निकलता है। लेकिन एकदम यदि सूखा हो, बिल्कुल कोयला वोयला कुछ ऐसा पदार्थ हो जो एकदम सूख गया, बिल्कुल उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं है, तो उससे बिल्कुल भी धुआं नहीं उठेगा। और आग भी इतनी बढ़िया होगी, एकदम प्रकाश कर देगी चारों ओर। ऐसी आग निकलती है कि नहीं निकलती? यदि गीली लकड़ी रहती है, उसको आग जलाते हैं तो वहाँ पर धुआं उठता है कि नहीं उठता है? तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग है कि नहीं है? यदि आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं रहेगा ना बाबू, वहाँ पर धुआं भी नहीं ना होता है, नहीं ना रहता है। तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र, ऐसा है कि नहीं है? तो क्या इससे पता चला कि धूम की अपेक्षा ये आर्द्र ईंधन संयोग क्या है? व्यापक है। आया कि नहीं? जहाँ जहाँ धुआं रह रहा है वहाँ सब जगह आर्द्र ईंधन संयोग रह रहा है, तो तत्र तत्र से व्यापक न हुआ कि नहीं हुआ? धूम क्या हो गया उसकी अपेक्षा? व्याप्य हो गया। जाने रहना, उलझना नहीं। अरे जब धूम की अपेक्षा वो व्यापक हुआ तो धूम उसकी किसकी? उसकी मतलब आर्द्र ईंधन संयोग की अपेक्षा। आया समझ में? चलो, तो साध्य व्यापकत्व हमको उपाधि में ले जाना था, गया कि नहीं गया? साध्य की अपेक्षा व्यापक है। अब वो लक्षण भी आप घटा लेंगे तो घट जाएगा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। क्या बोले थे? साध्याधिकरण वृत्ति अत्यंता भावा प्रतियोगित्व। घटा लिया जाए जरा, कोई बड़ी बात नहीं है। साध्य कौन हुआ यहाँ पर? धूम। उस धूम का अधिकरण क्या होगा बाबू? पर्वत, चतर, गोष्ठ, मानस, यही ना सब होंगे। उसमें वृत्ति अभाव, आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव मिलेगा? धूम के अधिकरण में आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। किसका अभाव मिलेगा? घटाभाव मिल जाएगा। पर्वतिथि में घटाभाव मिल गया, उसका प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। आर्द्र ईंधन संयोग उसका प्रतियोगी होगा? अप्रतियोगी हो जाएगा। अप्रतियोगित्व किसमें गया? तो व्यापक हो गया। नहीं समझ में आया? धूम की अपेक्षा वो व्यापक हो गया। कौन? संयोग। साध्य व्यापकत्व दल चला गया कि नहीं चला गया? दूसरा दल घटाया जाए भैया, उसको साधन की हेतु की अपेक्षा अव्यापक होना चाहिए। हेतु क्या है यहाँ पर? वन्नी, उसकी अपेक्षा अव्यापक होना चाहिए। तो देख लिया जाए भैया, यत्र यत्र वन्नी ही तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, ऐसा है क्या? जहाँ जहाँ वन्नी है, अरे महानस आदि में वन्नी है, वहाँ आर्द्र ईंधन संयोग भी है, तो कैसे मना कर रहे हो? अयोगोलक। वन्नी तो अयोगोलक में भी है, जो तप्त अयोगोलक है उसमें भी वन्नी है कि नहीं है? लेकिन वहाँ आर्द्र ईंधन का संयोग, कोई आर्द्र ईंधन का संयोग नहीं है। तो यत्र यत्र वन्नी ही तत्र तत्र आर्द्र ईंधन संयोग, ऐसा हुआ क्या? यदि ऐसा होता तब तो व्यापक होता, ऐसा नहीं ना हो रहा है, तो अव्यापक हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? तो आर्द्र ईंधन संयोग का व्याप्य वन्य हो पाएगा? अव्याप्य हो जाएगा। जब वो व्यापक नहीं हुआ तो ये व्याप्य भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? यदि वन्य की अपेक्षा आर्द्र ईंधन संयोग व्यापक होता तो वन्य उसकी अपेक्षा व्याप्य होता। जब वो व्यापक नहीं हुआ तो ये व्याप्य भी नहीं हुआ। आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो हमको बस अभी इतना ही देखना है कि वो जो उपाधि है, कौन उपाधि बना रहे हैं? वो साधन की अपेक्षा यानी की अपेक्षा व्यापक है कि नहीं है? नहीं है। आया कि नहीं? क्योंकि ऐसा एक अधिकरण हमको मिल रहा है जहाँ पर वन्नी तो रह रही है लेकिन आर्द्र ईंधन संयोग नहीं रह रहा है, तो व्यापक कैसे होगा भैया? नहीं ना हो पाएगा। तो साधना व्यापकत्व भी चला गया। दूसरा अंश भी किसमें चला गया? चला गया। लक्षण के अनुसार वो परिष्कृत रूप के अनुसार भी घटाना हो तो घटा लो। क्या बोले थे? साधना व्यापकत्वम अधिकरण वृत्त्यत्याभाव प्रतियोगित्वम, यही ना कहे? साधन करके किसको लेंगे? वन्नी। साधन वन्नी का अधिकरण पर्वत आदि सब होते हैं, अयोगोलक भी होता है कि नहीं होता है?
अयोगोलक ले पकड़ लेंगे, अरे अधिकरण करके सब आ गए उसमें, तब तक अयोगोलक भी आ गया। उसमें वृत्ति अभाव, आर्देंधन संयोग का अभाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। उसमें आर्देंधन संयोग का अभाव मिल गया। उसका प्रतियोगी कौन होगा? संयोग, प्रतियोगी ही हो गया, प्रतियोगित्व ही चला गया। अब प्रतियोगित्व नहीं ना गया, प्रतियोगित्व ही चला गया। यही अव्यापकत्व है। आया कि नहीं आया? यदि अप्रतियोगित्व जाते तो व्यापकत्व चला जाता, प्रतियोगित्व ही चला गया तो अव्यापकत्व चला गया। कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो उससे भी समन्वय करना आएगा। तो उपाधि यहाँ की जो आर्द्रेंधन संयोग है, ये साध्य की अपेक्षया क्या हो गए? व्यापक हो गए। और साधन की अपेक्षया अव्यापक हो गई। नहीं आया? बैठे वही कहेंगे। अब ध्यान से लगाओ ग्रंथ। तो उपाधि यहाँ पर बन गए कौन? आर्द्रेंधन संयोग, ये उपाधि बन गए। और उपाधि सहित यहाँ का हेतु हो गया कौन हेतु? वन्नी हेतु। सोपाधिक हेतु हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए उसको व्याप्यत्वा सिद्ध हेतु कहेंगे, दुष्ट हेतु कहेंगे। लगी बात? चलो अब मूल ग्रंथ क्रम से पढ़ो और ध्यान से लगाओ क्या कह रहे हैं। हाँ पढ़ लो। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि साध्य समानाधिकरणाद्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधन वन्निष्ठाद्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। इसमें कोई संदेह नहीं ना है किसी लड़के को, है ना? बिल्कुल एक अक्षर का भी गलती नहीं होनी चाहिए ना बोलते समय। हाँ चलो फिर यथा करके अब दृष्टांत से बता रहे हैं कि कौन अनुमान स्थल है, कौन उपाधि होगी और उपाधिग्रस्त हेतु कौन होगा, कौन व्याप्य, ये सब बताएंगे। चलो यथा करके पढ़ो। ये वह्निमत्वात् लिख दिए। वह्निमत्व कहो चाहे वह्नि कहो, एक ही ना बात है। हम लोग सीधा वन्य हैं, वन्य का पंचमी करके वन्य है बोल देते तो वही बात है, कोई अंतर नहीं ना है। अरे धूमवत्वात् कहो चाहे धूमात् कहो, कोई अंतर नहीं है। चलो पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् इत्यत्र आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। इस अनुमान स्थल में आर्द्रेंधन संयोग उपाधि होती है। कैसे? तो घटा के बताएंगे। पढ़ो। तथा ही शब्द से समन्वय करते हैं ग्रंथकार, है ना, स्पष्ट करते हैं ग्रंथ को। चलो। तथा ही यत्र धूमस् तत्र आर्द्रेंधन संयोग इति साध्य व्यापक। यत्र धूमस् तत्र आर्द्रेंधन संयोग, ऐसा है कि नहीं है? जहाँ धूम आपका साध्य है वहाँ आर्द्रेंधन संयोग है कि नहीं है? तो साध्य व्यापकत्व चला गया। किस में चला गया? धूम में। साध्य व्यापकत्व, धूम तो साध्य नहीं है बाबा, तत्व आर्द्रेंधन संयोग में चला गया। वही वो घटा बोल रहे हैं, यत्र धूमः तत्र आर्द्रेंधन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम। ठीक, चलो फिर वो नास्ति है कि नहीं है? जत्र वन्नी ही मतलब जो जहाँ हेतु है वहाँ आर्द्रेंधन संयोग कहाँ पर बता सकते हैं? अयोगोलक में। वही आगे बताएंगे। पढ़ो। आर्द्रेंधन संयोगा भावात्, है ना? अयोगोलक में आर्द्रेंधन संयोग नहीं है, वहाँ वन्नी तो रह रहे लेकिन आर्द्रेंधन संयोग तो साधन की अपेक्षा व्यापक हुआ तो साधना व्यापकत्वम इति साधना व्यापकत्वम। आया कि नहीं? वही कह रहे। पढ़ो। यत्र नास्ति अयोगोलके आर्द्रेंधन संयोगा भावात् इति साधना व्यापकत्वम। इस तरह से साधना व्यापकत्व भी चला गया। किसमें? आर्द्रेंधन संयोग में। दोनों अंश चले गए इसलिए वो उपाधि है। बेटी बात, जिसमें दोनों दल जाएंगे तभी उपाधि बन पाएगा। खाली एक गया एक नहीं गया तो समन्वय नहीं ना हुआ, लक्षण नहीं गया। दोनों दल जाएंगे तभी उसको उपाधि माना जाएगा। ठीक हुआ? चलिए पढ़ो आगे। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। इस तरह से साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। आर्द्रेंधन संयोग साध्य की अपेक्षा धूम की अपेक्षा व्यापक है और साधन वन्य की अपेक्षा अव्यापक है, इसलिए वो उपाधि हो जाएगी। आया कि ना? धूम व्यापकत्वे सति वन्य व्यापकत्वात् आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। नहीं आया? चलो चलो वही कह रहे। एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। संयोग उपाधि, उपाधि बन गए। और उपाधि विशिष्ट हेतु कौन हेतु हो गया? यहाँ का वन्य हेतु हो गया।
तो वो वन्य हेतु को सोपाधिक होने के कारण व्याप्यत्वा सिद्ध कहेंगे। वही लिख रहे, पढ़ो। उपाधि से सहित हो जाने, उपाधि विशिष्ट हो जाने के कारण यहाँ का जो वन्यमत्व हेतु है, यानी कि वन्य हेतु है, वो व्याप्यत्वा सिद्ध हो जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? मूल ग्रंथ लगा कि नहीं लगा? तो ऐसे ही जो भी हेतु उपाधिग्रस्त हो जाएगा वो व्याप्यत्वा सिद्ध हो जाएगा। आया कि नहीं? ध्यान दीजिए बाबू, ये उपाधि विशिष्ट हो जाने पर ये व्याप्यत्वा सिद्ध दुष्ट हेतु कह दिया है ना। क्यों दुष्ट हेतु हो जाता है, थोड़ा ध्यान भी दीजिए आप लोग, है कि नहीं है? देखिए बाबू, एक ऐसा पदार्थ मिल गया जो साध्य की अपेक्षा या तो व्यापक है, उपाधि है ना, है साध्य की अपेक्षा या तो व्यापक है, लेकिन साधन हेतु की अपेक्षा या व्यापक नहीं है, अव्यापक है। आया कि नहीं आया? वस्तुतः सद्धेतु स्थल में क्या होना चाहिए बाबू? सद्धेतु जो होता है वो क्या होता है बाबू? हेतु जो होता है वो व्याप्य होता है, साध्य होता है वो व्यापक होता है। सद्धेतु स्थल में ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर्वतो वह्निमान धूमान, धूम व्याप्य है, वर्णी जो है वो व्यापक है, ऐसा होता है ना। तो उसी अभिप्राय से यहाँ उन्होंने थोड़ा विपरीत अनुमान प्रयोग किया था, पर्वतो धूमवान वन्य है। तो सद्धेतु स्थल में क्या होता है? हेतु जो होता है बाबू व्याप्य होता है, साध्य जो है वो व्यापक होता है कि नहीं होता? अब यहाँ पर ऐसा स्थल मिल जाए कोई अनुमान स्थल में कि जहाँ पर साध्य की अपेक्षा जो व्यापक हो रहा है लेकिन वो साधन की अपेक्षा व्यापक नहीं हो रहा है, ऐसा यदि पदार्थ मिल गया तो वो हेतु दुष्ट न हेतु होगा बाबू। है कि नहीं? जो साध्य वस्तुतः हेतु का व्यापक होता है, साध्य होता है कि नहीं होता है? सद्धेतु स्थल में हेतु की अपेक्षा व्यापक होता है साध्य। अब ऐसा पदार्थ मिला जो साध्य की अपेक्षा भी व्यापक है, तो वो हमेशा साधन की हेतु की अपेक्षा व्यापक न होना चाहिए। अरे व्यापक का भी जो व्यापक है वो व्याप्य का व्यापक तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ में आ रही बात? व्यापक का जो गंज पंज मत करो, ध्यान से समझो क्या कह रहे, बोल देने से नहीं होगा। व्यापक का जो व्यापक है कि नहीं, व्यापक की अपेक्षा जो व्यापक है वो व्यापक का तो व्यापक होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन यहाँ ऐसी चीज मिल गई भैया कि जो साध्य की अपेक्षा तो व्यापक है लेकिन की अपेक्षा नहीं। आया कि नहीं आया? व्यापक की अपेक्षा व्यापक है लेकिन उस व्याप्य की अपेक्षा व्यापक है, व्याप्य की अपेक्षा व्यापक नहीं हो रही है। आया कि नहीं? इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर, साध्य हेतु में कुछ गड़बड़ी है। आ रहा है कि नहीं? क्या है इसको ध्यान से समझिए, है कि नहीं? अभी टीकाकार स्पष्ट करेंगे लेकिन आप समझ लीजिए बात को, क्या कहना चाह रहे, क्यों ये व्याप्यत्व सिद्ध हो रहा है। देखो, ऐसी चीज मिली जो साध्य की अपेक्षा तो व्यापक है, साध्य की अपेक्षा व्यापक है, हेतु की अपेक्षा साध्य व्यापक होता है, तो व्यापक की अपेक्षा भी व्यापक कोई चीज मिली कि नहीं मिली? जैसे आर्ध ईंधन संयोग मिला कि नहीं मिला? उसका व्याप्य न होना चाहिए उसको, वन्य को, हेतु को, है कि नहीं है? क्योंकि हेतु तो व्याप्य होता है, साध्य की अपेक्षा व्याप्य होता है, तो साध्य का जो व्यापक है उसकी अपेक्षा भी तो उसको व्याप्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन व्याप्य नहीं बन रहा है। आया कि नहीं आ रहा? वो जो उपाधि मिली उसकी अपेक्षा वो व्याप्य व्यभिचारी बन जा रहा है। अरे व्यभिचारी न बन गया, उसको व्यापक के व्यापक को छोड़ करके, आर्धेंदन संयोग को छोड़ करके भी वन्य रहता है अयोगोलक में, तो व्यभिचारी न हो गया। तो जब व्यापक के व्यापक का जब वो व्यभिचारी हो रहा है तो व्यापक का भी तो व्यभिचारी हो जाएगा। समझिए, व्यापक के व्यापक का जो व्यभिचारी हो जाता है वो व्यापक का भी तो व्यभिचारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसलिए इसमें क्या हो जाता है, व्यभिचार का उत्थान हो जाता है। ये उपाधि जब आ जाती है ना तो इसमें व्यभिचार का उत्थान उन्नयन हो जाता है, इसलिए ये दुष्ट हेतु हो जाता है। आया कि नहीं आया? बात बैठी, क्या कहे कि बस खाली ऊपर से गया। कि जो व्यापक के व्यापक का जो वस्तुतः क्या होना चाहिए, जो व्यापक की अपेक्षा व्यापक है ना, वो उसका वो व्याप्य भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ध्वनि की अपेक्षा यहाँ पर जो अनुमान प्रयोग किया है वो तो इसी ने अभिप्राय से किया होगा
कि धूम जो है वो वन्य की हेतु की वन्य की अपेक्षा व्यापक है, वन्य व्याप्य है, इसी ना अभिप्राय से उसकी सिद्धि कर रहा होगा। तो वन्य जो व्याप्य है यहाँ पर उस वादी के लिए, है ना, वस्तु तो है नहीं लेकिन वादी के लिए वन्य हेतु व्याप्य है, उसकी अपेक्षा साध्य धूम व्यापक है। अब ऐसी चीज मिली उपाधि कि जो व्यापक की भी व्यापक है ना, धूम की भी व्यापक है कि नहीं, साध्य की अपेक्षा व्यापक है। कौन मिली ऐसी चीज? आर्द्र ईंधन संयोग। तो वो वन्य की अपेक्षा भी व्यापक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, तभी उसको उपाधि भी कहे। तो ऐसी उपाधि जब मिल गई, इसका मतलब क्या इससे निकला कि व्यापक की अपेक्षा जो व्यापक है उसका व्यभिचारी हो रहा है यहाँ का हेतु, हो रहा है ना। तो व्यापक का भी तो व्यभिचारी हो जाएगा, आया कि नहीं? कोई बड़ा नेता है, मान लीजिए प्रधानमंत्री है किसी देश का, उससे भी जो आदमी नहीं डरे तो मुख्यमंत्री से क्या डरेगा? जो जिस देश के प्रधानमंत्री को भी मतलब दाएं बाएं कर देता है, उसको भी बहुत वो नहीं देता है भाव, तो मुख्यमंत्री उसके लिए क्या चीज़ है? होगी कुछ चीज़? नहीं ना होगी। तो जो व्यापक की अपेक्षा भी जो व्यभिचारी हो गया, व्याप्य नहीं हुआ, व्यभिचारी हो गया, है ना, वो व्यापक की अपेक्षा भी तो व्यभिचारी हो गया भाई। ये उपाधि जो है वो क्या काम करती है? वो व्यभिचार का उन्नायक होती है, व्यभिचार का उन्नायक उत्थापक होती है ना, व्यभिचार का उत्थापन करा देती है। आया कि नहीं आया? उपाधि से यही ना हुआ। और जब व्यभिचार का ज्ञान आपको हो जाएगा कि ये हेतु तो यह साध्य की अपेक्षा व्यभिचारी है, तो व्याप्ति ज्ञान होने वाला नहीं है, तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो जाता है। और यहाँ का जो ये हेतु है वो दुष्ट हेतु होता है, वो व्याप्यता सिद्ध होता है। समझ में आया कि नहीं? इस तरह की बात है। अब न्याय बोधि निकार ये सब स्पष्ट करेंगे, लेकिन बात समझ में आएगी नहीं? चलो उसी को देखा जाए आगे क्या कह रहे। एक बार मूल पढ़ लो तो फिर न्याय बोधिनी देखे। सोपाधिको हेतु व्याप्यत्वा सिद्ध साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि साध्य समानाधिकरणात्यंता भावा प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम साधन वन्निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम यथा पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात् इत्यत्र आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि तथा हि यत्र धूमस्तत्रार्द्रेन्दन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम यत्र वह्निस्तत्रार्द्रेन्दन संयोगो नास्ति अयोगोयके आर्द्रेन्दन संयोगा भावादिति साधना व्यापकत्वम एवं साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेन्दन संयोग उपाधि सोपाधिकत्वात् वह्निमत्वम व्यापकत्वम सिद्धम। मूल ग्रंथ में तो कोई दिक्कत नहीं ना है, लग गया? चलिए अब चलो न्याय बोधि निकार क्या कह रहे हैं। व्याप्यत्वा सिद्धिर्ति। ठीक, चलो। प्रकृते धूम व्यापकत्व आर्द्रेन्दन संयोगे गृहीतम चेत धूमे आर्द्रेन्दन संयोग व्याप्यत्वम गृहीतम। नहीं आया, पंक्ति नहीं लगी। अरे प्रकृति मतलब प्रकृत अनुमान स्थल में धूम व्यापकत्वम आर्द्रेन्दन संयोग में गया कि नहीं गया? मतलब क्या गया? साध्य व्यापकत्वम यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र आर्द्रेन्दन संयोग। ये क्या गया? धूम व्यापकत्वम किसमें गृहीतम? ये गृहीतम ज्ञातम विज्ञातम। आया कि नहीं आया? तो जब आर्द्रेन्दन संयोग में व्यापकत्व गृहीत हुआ तो धूम में आर्द्रेन्दन संयोग की अपेक्षा व्याप्यत्वम गृहीतम, वही तो कह रहे। नहीं हुआ। अरे जब आर्द्रेन्दन संयोग धूम की अपेक्षा व्यापक हुआ तो धूम जो है वो आर्द्रेन्दन संयोग की अपेक्षा व्याप्य न हो गया, वही तो कह रहे। पढ़ो ना बाबा, जोर से बोलो, थोड़ा ऊंचे। प्रकृते धूम व्यापकत्वम आर्द्रेन्दन संयोगे गृहीतम चेत धूमे आर्द्रेन्दन संयोग व्यापकत्वम गृहीतम। गृहीत हो ही जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। चलो फिर तदेवम इसी तरह से अव्यापकत्वम आर्द्रेन्दन संयोगे गृहीतम। वन्य का अव्यापकत्व किसमें गृहीत हुआ? व्यापकत्व नहीं ना, यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र आर्द्रेन्दन संयोग है क्या? कहाँ पर? तो व्यापकत्व गृहीत मतलब क्या गृहीत हुआ? अव्यापकत्व गृहीत हुआ। तो इसमें आर्द्रेन्दन संयोग की अपेक्षा वन्य में व्याप्यत्व गृहीत होगा? क्या गृहीत हो जाएगा? अव्याप्यत्व गृहीत हो जाएगा। वही कह रहे। पढ़ो
एवंच तदेवं वह्नेः अव्यापकत्वम् आर्द्रेन्धन संयोगे गृहीतं चेत् वह्नौ तद अव्याप्यत्वं, तद अव्याप्यत्वं मतलब धन संयोगा व्याप्यत्वं गृहीतम। सीधी सीधी बात है, आया ना। जब अव्याप्यकत्व उसमें चला गया तो उसकी अपेक्षा ये अव्याप्य हो जाएगा, है ना। यदि व्यापक होता तो ये व्याप्य होता, यदि अव्यापक हुआ तो ये अव्याप्य होगा। यही ना हुआ। चलो पढ़ो। एवं तदेवं वह्नेः अव्यापकत्वम् आर्द्रेन्धन संयोगे गृहीतं चेत् वह्नौ तद् अव्याप्यत्वं गृहीतम तदेव व्यभिचरितत्व। ये जो अव्याप्यत्व है वही व्यभिचरितत्व है। व्यभिचरितत्व कहो अव्याप्यत्व कहो एक ही बात है ना। व्यभिचरित और भी शब्द रख लो, व्यभिचार, व्यभिचार भी कह दो तो वही ना है। अरे व्यभिचरित जो होगा व्यभिचरितत्व उसमें रहेगा, मतलब व्यभिचार। अव्याप्यत्व, व्यभिचरितत्व और व्यभिचार आया कि नहीं। तदभाववद वृत्तित्व, यही ना व्यभिचार है। और क्या व्यभिचार, व्यभिचार क्या है, तदभाववद वृत्तित्व। तदभाव के अधिकरण में भी कोई चीज रह जाए तो उसकी अपेक्षा व्यभिचार हुआ, उसको अव्याप्यत्व हुआ कहो, व्यभिचार कहो, व्यभिचरितत्व कहो, एक ही बात है। तो वही कह रहे तदेव व्यभिचरितत्वम। क्या अव्यभिचरितत्व, यही कि वो उसके तदभाव किसकी अपेक्षा कौन अव्याप्य हुआ, आर्द्रेन्धन संयोगी की अपेक्षा वह्नि अव्याप्य हुआ मतलब अव्यभिचरित हुआ। अव्याप्य हुआ मतलब अव्यभिचरित हुआ, व्यभिचारी हुआ, आया कि नहीं। तो उसमें क्या रहा, अव्याप्यत्व रहा, मतलब अव्यभिचरितत्व रहा, मतलब व्यभिचार रहा, आया कि नहीं। व्यभिचार आ गया। किसकी अपेक्षा किसमें व्यभिचार रह गया, की अपेक्षा रह गया। धूम का व्यापक जो आर्द्रेन्धन संयोग है, धूम का तो व्यापक था ना, उसका व्यभिचार किस में रह गया, वह्नि में रह गया, आया कि नहीं। चलो पढ़ो पढ़ो। तदेव व्यभिचरितत्वम तथा च उपाधि व्यभिचरितत्वं साधने वह्नौ गृहीतम्। जब उपाधि व्यभिचरितत्व या आर्द्रेन्धन संयोग व्यभिचरितत्व किस में गृहीत हो गया, वह्नि में गृहीत हो गया, है ना। तो तथा च उपाधि व्यभिचरितत्वं साधने वह्नौ गृहीतम् चेत् उपाधि भूत आर्द्रेन्धन संयोग व्याप्य धर्म धूम व्याप्य धूम व्यभिचारित्वं गृहीतमेव। अरे जब उपाधि का व्यभिचरितत्व वह्नि हेतु में आ गया तो उस उपाधि का व्याप्य जो धूम आपका साध्य है इस अनुमान में, उसका व्यभिचरितत्व भी तो आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। धूम का भी तो व्यभिचार इसमें गृहीत हो गया, नहीं हो गया, व्यभिचार गृहीत हो जाता है। वही कह रहे, नहीं आया, ध्यान से लगाओ शब्दों को। उपाधि व्यभिचरितत्वं साधने वह्नौ गृहीतं चेत उपाधि भूत आर्द्रेन्धन संयोग धूम व्यभिचार चरितत्वम गृहीतम एव, वो भी आ ही जाएगा, नहीं आए। अरे जब उपाधि आर्द्रेन्धन संयोग का व्यभिचार किसमें गृहीत हो गया, वह्नि हेतु में गृहीत हो गया, तो उस उपाधि का व्याप्य कौन हुआ था, धूम साध्य, उसकी अपेक्षा भी तो व्यभिचार इसमें गृहीत हो गया। अरे जब व्यापक का जब हो गया तो व्यभिचार गृहीत, तो व्यापक का जो व्याप्य है धूम, उसका भी तो व्यभिचार गृहीत हो गया। तो साध्य की अपेक्षा हेतु में व्यभिचार गृहीत हो गया, नहीं हो गया। तो जब व्यभिचार गृहीत हो गया तो व्याप्ति ज्ञान वगैरह नहीं ना हो पाएगा। चलो अब वो पढ़ेंगे, पहले ही पंक्ति लगा लो। हाँ, तथा च उपाधि व्यभिचरितत्वं साधने वह्नौ गृहीतं चेत् उपाधि भूत आर्द्रेन्धन संयोग व्याप्य धूम व्यभिचारित्वं गृहीतमेव। पढ़ो प्रकार। अब इसमें भी अनुमान कर रहे हैं कि इसमें अनुमान किया जाएगा। जब उपाधि हो जाएगा ना तो वहाँ पर एक अनुमान हो जाएगा। वो अनुमान क्या होगा, उस अनुमान का प्रकार बता रहे। पढ़ो क्या कह रहे हैं। पूर्वानुमान हेतु वह्निं पक्षीकृत्य वह्नि पक्षीकृत्य वह्नि धूम व्यभिचारी धूम व्यापकार्द्रेन्धन संयोग व्यभिचारित्वात् घटत्वादिवत्। ये अनुमान हम हो जाएगा। इस तरह का अनुमान क्या करेगा, पूर्व अनुमान का जो आपका प्रकृत अनुमान है, पर्वतो धूमवान वन्य, उस अनुमान में जो हेतु है
कौन हेतु है? उसको यहाँ पक्षीकृत्य, उस वह्निम पक्षीकृत्य, वह्नि को यहाँ इस अनुमान में पक्ष बनाया जाएगा, है ना। और उसमें धूम व्यभिचार की सिद्धि करेंगे, साध्य के व्यभिचार की, धूम व्यभिचार की सिद्धि करेंगे कि वन्नी ही धूम व्यभिचारी। आया कि नहीं आया? क्यों भैया? क्योंकि धूम व्यापक जो आर्द्रेंधन संयोग है उसका चूंकि वो व्यभिचारी है। धूम व्यापक आर्द्रेंधन संयोग उसका व्यभिचारी वन्नी है कि नहीं है? तो धूम का भी व्यभिचारी है। इस तरह से अनुमान प्रयोग करेंगे। तो क्या वो अनुमान प्रयोग होगा? अपने से बना लो, वन्नी ही धूम व्यभिचारी, धूम व्यापक आर्द्रेंधन संयोग व्यभिचारित्वा। आया कि नहीं आया? धूम व्यापक आर्द्रेंधन संयोग व्यभिचारित्वा। धूम की अपेक्षा जो व्यापक है आर्द्रेंधन संयोग उसका ये व्यभिचारी है, तो इसका मतलब धूम का भी व्यभिचारी होगा ही। वही जाएगा ना भैया? ऐसा धूम व्यभिचार का यहाँ पर क्या करा दिया? अनुमान करा दिया। तो ये वही तो हम कहे, ये उपाधि जो है वो क्या करा देती है? उस हेतु में साध्य के व्यभिचार का उन्नयन करा देती है, उत्थापन करा देती है, अनुमान करा देती है ना, कि ये हेतु यहाँ का व्यभिचारी है, साध्य को छोड़ करके भी रहता है, ये सिद्ध करा देती है। आया कि नहीं? और जब ये सिद्ध करा दिया कि ये हेतु साध्य को छोड़ के भी रहता है तो वो दुष्ट हेतु हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक हुआ, यही बात है। तो वही अनुमान, वही पढ़ो कैसे बनाया है। तो पूर्व क्या बोले? अनुमान प्रकारश्च करके क्या बोले? तुम वह्निम पक्षीकृत्य, पूर्व अनुमान जो प्रकृत अनुमान है उसका जो हेतु है कौन है? उसको पक्षीकृत्य। अब इस अनुमान में वो पक्ष हो जाएगा। उस वह्निम पक्षीकृत्य क्या अनुमान करेंगे? तो वही पढ़, घटत्वादिवत। आया कि नहीं? नहीं बन जाएगा? क्या अनुमान आ जाएगा? धूम व्यभिचारी, धूम व्यापक आर्द्रेंधन संयोग व्यभिचारित्वात्। आया कि नहीं आया? चलो, हाँ, घटत्वादिवत, घटत्वादि उसमें दृष्टांत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाँ, सर्वोपि साध्य व्यभिचारी, ये व्याप्ति भी बन जाएगी ना सामान्य रूप से। यो यत् साध्य व्यभिचारी सह साध्य व्यभिचारी। अरे भैया, जो वन्नी हेतु अपने साध्य के व्यापक का व्यभिचारी है, साध्य व्यापक व्यभिचारी, वो साध्य की अपेक्षा व्यभिचारी हो गई ना भाई। ये सामान्य व्याप्ति कह रहे, पढ़ो, यो यत् साध्य व्यापक व्यभिचारी स सर्वोपि साध्य व्यभिचारी। होगा ही ना? नहीं होगा? स सर्वोपि हेतु, यो यो हेतु, अरे व्याप्ति न कह रही है, यो यो हेतु, जो जो हेतु अपने साध्य के व्यापक का व्यभिचारी होगा, स सर्वोपि हेतु, वो सब हेतु अपने साध्य के भी व्यभिचारी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये तो सीधी बात है ना भैया। यही सामान्य व्याप्ति यहाँ बन जाएगी कि जो जो हेतु अपने साध्य के व्यापक के व्यभिचारी है वो सब हेतु व्यभिचारी हो गए। अब यहाँ घटा के देख लो, जो जो हेतु वन्नी हेतु अपने साध्य धूम के व्यापक आर्द्रेंधन संयोग के व्यभिचारी होगा, तो वो वन्नी हेतु अपने साध्य धूम के भी व्यभिचारी हो जाएगा। ये विशेष व्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? वो तो सामान्य व्याप्ति है ना, सब जगह के लिए हो जाएगी। ये विशेष व्याप्ति हो गई। जो वन्नी हेतु साध्य धूम के व्यापक आर्द्रेंधन संयोग का व्यभिचारी है, वो अपने साध्य धूम का भी व्यभिचारी है। ये विशेष व्याप्ति हो जाएगी। भाई कह रहे, पढ़ो पढ़ो। यो यत् साध्य व्यापक व्यभिचारी सा सर्वोपि साध्य व्यभिचारी थी एवं प्रकारेण वन्नौ। देखो, प्रकृत अनुमान का हेतु है कौन? वन्नी। और जो ये अनुमान का उत्थान अनुमान हुआ उपाधि के कारण, वो अनुमान में वो पक्ष है, इसलिए उलझना नहीं। प्रकृत अनुमान का हेतुभूत वन्नी, और अभी जो ये उपाधि के कारण जो अनुमान हुआ उस अनुमान का पक्षीभूत वन्नी। तो उलझोगे नहीं ना, एक जगह वो हेतु बना, यहाँ का वो पक्ष है। वही कह रहे
कि एवं प्रकारेण प्रकृतानुमान हेतुभूते अत्र तु पक्षीभूते वन्नौ, वन्नी जो है वो प्रकृत अनुमान का हेतु है और अभी जो ये उपाधि के कारण अनुमान हुआ उसका ये पक्ष है। ऐसे वन्नौ व्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वम उपादेः फलम। इस ऐसे वन्नी हेतु में साध्य की अपेक्षा व्यभिचार उत्थान करा दिया। उपाधि ने क्या करा दिया? उपाधि ने काम किया क्या? उपाधि देखो बाबू, साक्षात जाके व्याप्ति ज्ञान को किसी को रोकने वाली, अरे आपको पता चल गया यहाँ ये उपाधि है, इससे व्याप्ति ज्ञान रुक जाएगा, साक्षात नहीं करे। वो उपाधि करेगी क्या? इस साध्य व्यभिचार का उत्थान करा देगी। ये जो धूम हेतु है, वन्नी हेतु है, वो धूम साध्य की अपेक्षा व्यभिचारी है, तो व्यभिचार का ना उत्थान करा दिया। वही कह रहे कि वन्नौ व्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वम उपादेः फलम। आया कि नहीं? उपाधि दूषक होगी, दोष बन रही है। कैसे दोष बनेगी भैया? तो व्यभिचार का उत्थान करने के कारण। किसका व्यभिचार किसमें गृहीत करा दिया? वन्नी में साध्य का व्यभिचार हेतु में गृहीत करा दिया। आया कि नहीं? यहाँ का हेतु साध्य की अपेक्षा व्यभिचारी है। आया कि नहीं? साध्याभाववत में वृत्ति ही आपका यहाँ का हेतु है। जब ये पता चल गया तो साध्याभाववत अवृत्ति वन्नी है, व्याप्ति ज्ञान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करेगा, लेकिन साक्षात उपाधि का ज्ञान व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध नहीं करेगा। कैसे करेगा? व्यभिचार का उत्थान करा करके, अनुमान करा करके व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध कराया। इसलिए उपाधि जो है वो दोष हो जाएगी और उपाधिग्रस्त जो दुष्ट हेतु हो जाएगा, व्याप्यता सिद्ध हो जाएगा। नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो। एवं प्रकारेण प्रकृतानुमान हेतुभूते अत्र तु पक्षीभूते वन्नौ साध्य व्यभिचारोत्थापकतया दूषकत्वम उपादेः फलम। आया ना? उपाधि के द्वारा होगा क्या? साक्षात व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध नहीं कराएगी। उपाधि के द्वारा साध्य का व्यभिचार गृहीत हो जाएगा। किसमें? हेतु में। सामान्य रूप से बोलो ना, साध्य का व्यभिचार हेतु में गृहीत कर जाएगा। जब व्यभिचार गृहीत हो गया मतलब साध्याभावद वृत्ति ये हेतु है, ये ज्ञान हो गया, तो साध्याभावद अवृत्ति हेतु ऐसा व्याप्ति ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस तरह से परंपरा ये व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध कराएगी। तो यही इसका दूषकत्व है उपाधि का। आया कि नहीं आया? वही कह रहे, पढ़ो। धूम व्यभिचारे गृहीते। जब वन्नी में आपको धूमा भाववद वृत्तित्व गृहीत हो गया है ना, उपाधि के कारण ही गृहीत हुआ, उपाधि के द्वारा ही व्यभिचार का ज्ञान हुआ ना, तो वो धूमा भाववद वृत्तित्व रूप धूम व्यभिचारे गृहीते वन्नौ धूमा भाववद अवृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हो जाएगा। है कि नहीं? सीधे सीधे साक्षात उपाधि से व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध नहीं हुआ है बाबू। उपाधि ज्ञान से आद्यंतन संयोग यहाँ की उपाधि है, इतना कह देने से सीधे सीधे साक्षात व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध नहीं ना होगा, लेकिन वो उपाधि जो है वो साध्य का व्यभिचार हेतु में गृहीत करा देगा, अनुमान करा देगी। करा देगी कि नहीं करा देगी? जब ये करा देगी, जब आपको ज्ञान हो गया कि यहाँ का हेतु साध्य की अपेक्षा व्यभिचारी है, तो वो साध्य की अपेक्षा व्याप्य है, इस तरह के व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा। तो इस तरह से व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध फलम। आया कि नहीं? यही कर दिया। लगा कि नहीं लगा? तो उपाधि जो है वो दोष बन गए, और ऐसा उपाधि विशिष्ट जो हेतु होगा वो दुष्ट हेतु व्याप्यत्व सिद्ध हेतु उसको कहलाएगा। देखो व्याप्यत्व सिद्ध नाम भी ऐसा है, वो व्याप्यत्व ही असिद्ध हो गया ना हेतु का, व्याप्ति ही असिद्ध हो गई। है कि नहीं? तो यही व्याप्यत्व सिद्ध इस हेतु को कहते हैं। जो उपाधि विशिष्ट हेतु होता है वो व्याप्यत्व सिद्ध होता है। लगा? मूल ग्रंथ आया कि नहीं आया? वही कर पढ़ लो। चलो। तथा धूमा भाववद वृत्तित्व रूप धूम व्यभिचारे गृहीते वन्नौ धूमा भाववद वृत्तित्व रूप व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंध। एकदम साफ, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे हो गए न्याय बोधिनी? हो गए। चलो क्या है फिर आगे? पदकृत्य आया। हाँ, किसी किसी ग्रंथों में न्याय बोधिनी आगे एक दो लाइन हो भी सकती है, नहीं ना है किसी में। चलो तो कोई नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं।
इसमें देखो अपने पुस्तक में है क्या, देखो तो कोई दूसरी पुस्तक भी है क्या, देख लो तो कोई लाइन है। ये है ना। अच्छा, व्याप्यत्वा सिद्धे व्यभिचार भेद इति वाच्यम। हाँ, ये कहा कि फिर ये व्याप्यत्व सिद्ध और इसमें फर्क क्या रहा व्यभिचार में, बात वही ना आई। अरे ये तो व्यभिचार व्यभिचारी दुष्ट हेतु कही चुके थे, सब व्यभिचार के अंतर्गत साधारण हेतु आया ही था, साधारण हो गया, उसी से काम चल गया। अंतर क्या है दोनों में, ये सोपाधिक हेतु जो व्याप्यता सिद्ध कहा और वो जो अरे कुल मिला के उपाधि ने किया क्या, व्यभिचार का उत्थान करा दिया, तो व्यभिचारी हेतु हो गया। तो फर्क क्या रहा, व्यभिचारी तो हुआ, व्याप्यता सिद्ध व्यभिचारी में अंतर क्या है, वही कह रहे, पढ़ो तो ध्यान से। अच्छा, व्याप्यत्वा सिद्धे व्यभिचार भेद इति वाच्यम। अच्छा, व्याप्यत्व सिद्धि दोष में ले रहे, व्याप्यत्व सिद्धि दोष होगा और वहाँ व्यभिचार दोष होगा, तो इन दोनों दोषों में अंतर क्या हुआ, व्याप्यत्व सिद्धि दोष से आया तो यही ना हो कि व्यभिचारी तो आया, कुल मिला के लास्ट में जाके उपाधि आने से हुआ क्या, व्यभिचारी तो आया। तो ये व्यभिचार जो आया वो वही व्याप्यत्व सिद्धि हुआ यहाँ का, और वहाँ भी व्यभिचार दोष जो पहले पढ़े थे वो दोनों में कोई अंतर हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या अंतर है ये प्रश्न। व्याप्यत्व सिद्धे है व्यभिचार भेद इति वाच्यम। व्यभिचारा भेद होगा ना, भेद क्यों होगा, क्या पंक्ति पढ़ो ध्यान से। अच्छा, व्याप्यत्वा सिद्धे व्यभिचार भेद इति वाच्यम। व्यभिचार भेद नहीं, व्यभिचारा भेद, व्यभिचार के साथ व्याप्यत्व सिद्धि का कोई भेद नहीं हुआ, यही ना शंका होगी। अरे भेद हो गया तो ठीक है, उसमें आपत्ति क्या जतानी, भेद नहीं हुआ, व्यभिचार दोष जो पहले पढ़े थे और यहाँ जो व्याप्यत्व सिद्धि दोष पढ़े है ना। अरे यहाँ भी व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध हुआ, उस व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंधक यथार्थ ज्ञान व्यभिचार ज्ञान ही हुआ है, उस ज्ञान का विषय व्यभिचार ही न हुआ, तो यही ना व्याप्यत्व सिद्धि, यही ना दोष होगा। यहाँ भी जो व्याप्यत्व सिद्धि दोष पड़ा वो और व्यभिचार में अंतर कोई हमको नहीं आ रहा है, अभेद ही लग रहा है। इति वाच्यम तो कहा न च वाच्यम, क्यों भैया, बोले धूमा भाववद वृत्तित्वा भावा भावत्वेन व्याप्यत्वा सिद्धत्वम। पढ़ो। व्याप्यत्वा सिद्धत्वम धूमा भाववद वृत्तित्वेन व्यभिचारित्वम इति भेदा। वहाँ व्यभिचार में क्या है, तू वहाँ पर धूमा भाववद वृत्तित्वेन, वृत्तित्व ये व्यभिचार है, धूमा भाववद वृत्तित्व यही ना व्यभिचार होगा। तो वो जो व्यभिचार दोष हो रहा है धूमा भाववद वृत्तित्व रूप, वो केन रूपेण हो रहा है, बात वही है, लेकिन वो धर्म उसमें भिन्न हो जा रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। धूमा भाववद वृत्तित्व ये व्यभिचार है, केन रूपेण है वो, धूमा भाववद वृत्तितात्वेन रूपेण है वो, आया कि नहीं। यहाँ व्याप्यत्व सिद्धि जो है वो केन रूपेण है, वो धूमा भाववद वृत्तितात्वेन रूपेण नहीं है, धूमा भाववद वृत्तित्वा भावत्वेन रूपेण है, मतलब अव्याप्यत्वेन रूपेण, व्याप्ति का अभाव न गृहीत किया है, वहाँ व्याप्ति का अभाव, यहाँ उपाधि से क्या हुआ, अव्यापकत्व गृहीत हुआ था, हेतु में अव्यापकत्व गृहीत हुआ था, मतलब व्याप्ति का अभाव गृहीत हुआ, आया कि नहीं आया, व्याप्ति का अभाव गृहीत हुआ कि नहीं हुआ। व्याप्ति क्या होती है, साध्याभावद निरूपित वृत्तित्वाभाव रूपा, वृत्तित्वाभाव रूपा होती है, और उसका अभाव गृहीत हुआ, तो वृत्तित्वाभावत्वेन रूपेण ये दोष हुआ है, धर्मों में अंतर कर दे, बात वही है। वृत्तित्वाभावत्वे वृत्तित्वाभावाभावत्वेन रूपेण ये व्याप्यत्व सिद्धि दोष है, और वृत्तित्वेन रूपे वृत्तितात्वेन रूपेण वो व्यभिचार दोष, ये अंतर कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। वो शब्दावली फिर बिठा लीजिएगा, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उपाधि के कारण इसमें अव्याप्यत्व गृहीत होता है, क्या गृहीत होता है, मतलब व्याप्ति का अभाव गृहीत होता है, तो व्याप्य भावत्वेन रूपेण ये दोष है,
आया कि नहीं? वहाँ व्याप्य भावत्वेन रूपेण दोष नहीं है, वहाँ पर साध्या भावद वृत्तितात्वेन रूपेण वो दोष हो रहा है। धर्मों से अंतर कर रहे, वैसे कोई अंतर नहीं है। आया कि नहीं आया? ये व्याप्ति का अभाव, उपाधि के कारण क्या हुआ? व्याप्ति का अभाव गृहीत हुआ, अव्याप्यत्व गृहीत हुआ। वहाँ इस तरह से अव्याप्यत्व कोई गृहीत नहीं हुआ था, है ना, व्यभिचारी गृहीत हुआ। वो वस्तु तो पड़ेगा तो वो भी अव्याप्यत्व रूप ही पड़ेगा ना, लेकिन उस तरह से अव्याप्यत्व गृहीत करके इस तरह से वो दोष नहीं बना था। आया कि नहीं? वो व्यभिचारत्वेन रूपेण व्यभिचार दोष है, ये व्याप्यत्व सिद्धि दोष है, वो व्याप्त्य भावत्वेन अव्याप्यत्वेन रूपेण है। आया कि नहीं है? इस तरह से व्यभिचारत्वेन रूपेण दोष है, और व्याप्यत्व सिद्धि है वो अव्याप्यत्वेन रूपेण दोष हो रही है। आया कि नहीं? उसी चीज को वो कह रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? पढ़ो। ये व्याप्यत्व से देखो, धूमा भावद वृत्तित्वा भाव क्या कह रहे? ध्यान से लगाओ। भाव देखो, धूमा भावद वृत्तित्वा भाव जो है व्याप्ति है, उसका अभाव व्याप्य भाव होगा। तत्वेन रूपेण ये व्याप्यत्व सिद्धि दोष है। व्याप्य भाव गृहित करा करके ये व्याप्यत्व सिद्धि जो है वो क्या है? आपका दोष बन रहा है। व्याप्यत्व सिद्धि दोष है। वही कह रहे, व्याप्य भाव बोलो, चाहे व्याप्ति वो वृत्तित्व भाव रूपा है तो वृत्तित्व भावा भाव कहो, एक ही ना बात है। व्याप्य भाव हमने शॉर्ट में कह दिए कि व्याप्त्य भावत्वेन रूपेण दोष है, ये बोल दो। चाहे इनकी जगह व्याप्ति की जगह व्याप्ति का लक्षण बोल दो तो वही ना चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भाववद वृत्तित्व भाव, ये तो व्याप्ति हुई। तद भावत्वेन रूपेण व्याप्यत्व सिद्धि दोष है। आया कि नहीं? और व्यभिचार आगे वृत्तितात्वेन रूपेण व्यभिचार दोष है ना। वो अव्याप्य हो रहा है, ऐसा अव्याप्य हो करके फिर ऐसे दोष दिया, ऐसा नहीं। वो धूमा भावद वृत्ति हो रहा है, इसलिए वहाँ पर व्यभिचार दोष है। इस तरह से वो गृहीत होता है। धर्मों में अंतर किया, बात कोई वो नहीं है। अरे अभाव का अभाव प्रतियोगी स्वरूप ही पड़ेगा। अरे वृत्तित्व अभाव अभाव वृत्तित्व स्वरूप ही पड़ जाएगा। तो वृत्तित्व कहे तो चाहे वृत्तित्व अभाव भाव को, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म बारीक अंतर है, तो उसको समझने का प्रयास करिए, है ना। यहाँ व्याप्यत्व सिद्धि हुआ क्या? उपाधि आने के कारण व्याप्य भाव हमको न पता चला कि ये इसका अव्याप्य है। वहाँ इस तरह से अव्याप्य है, इस तरह की बात नहीं ना हुई थी। वो सीधा ही क्या है? वो साध्या भावद में वृत्ति है ना। साधारण में और इसमें अंतर समझ में आया कि नहीं आया? यही अंतर है। आया कि नहीं आया? वहाँ कहते थे जो दुष्ट हेतु साधारण है वो क्या है? साध्या भाववत में वृत्ति है। आया कि नहीं? यहाँ क्या हो रहा है कि वो व्याप्य नहीं है, अव्याप्य है। साध्य की अपेक्षा अव्याप्य है। आया कि नहीं? बात वहीं आएगी लास्ट में जाके, लेकिन वो थोड़ा बारीक अंतर है, उसको पकड़ने का प्रयास करिए। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलो, ये धूम की अपेक्षा साध्य की अपेक्षा अव्याप्य है। कौन? व्याप्यता सिद्ध। इस तरह से आ रहा बन रहा, और वहाँ पर कैसे बन रहा था कि वो साध्या भावाधिकरण में वृत्ति है, इसलिए वो साधारण है। आया कि नहीं आया? चलो, यही है। वही 2 लाइन लिखी थी, बनाना है ना। चलो, अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर बात बताएंगे ना। वो फिर अंतिम पदार्थ देखेंगे चरम, तो बात वही आएगी, है ना। अरे साध्य की अपेक्षा अव्याप्य है, अव्याप्य मतलब व्यभिचारी है, यही ना है। अंतिम यदि मूल पदार्थ देखें बात वही है ना। लेकिन किस तरह से वो दुष्ट हेतु बन रहा है उसको ध्यान देना है। आया कि नहीं? चल पढ़ो पढ़ो। धूमा भाववद वृत्तित्वा भावा भावत्वेन व्याप्यत्वा सिद्धत्वम धूमा भाववद वृत्तित्वेन व्यभिचारत्वम इति विभाग। आया कि नहीं? यही कर देना। चलो पढ़ो। हो गया? इतना ही था? हाँ, बस ये बना ही लेना। वो अपनी उसमें भी ना लिखा हो तो ऊपर हल्के से पेंसिल से किसी से लिख देना। अच्छी बात, बढ़िया लिखा है भाई। अंतर क्या करोगे दोनों में, 200 में, है ना। चलिए, रखा जाए फिर बाट बाबू। और पदकृत्य इसके बाद आ रहा है ना, तो पदकृत्य अब अगले पाठ से देखते हैं। इतना लगा लीजिए। पदकृत्य भी यहाँ का बहुत मार्मिक है और लंबा चौड़ा भी है, विस्तृत है, तो बहुत सारी और भी दृष्टांत देंगे उपाधि के लिए, और पदकृत्य भी करेंगे। चलो, इतना लगा लो, फिर आगे चलते हैं। रखा जाए। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।